जो चल रहा है उन्होंने दर्द को झेला होगा, जो हंस रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकते यारों, जो दिए जलेंगे वहीं तो उजाला होगा। और डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है सर, जो इंसान इसमें तप गया वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बाजीगर हर एक इंसान हो सकता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय अटल, जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी उपस्थिति भी खगड़िया के कोसी कॉलेज के प्रांगण में है और यहाँ पर एवाईसी एकेडमी के माध्यम से बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इसी क्रम में बच्चे जो है अग्निवीर योजना में हो चाहे बिहार पुलिस का जो परीक्षा है उसको पास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि पूजा पाठ के साथ तमाम बच्चे, छात्र, युवा, नौजवान भगवान का श्रद्धा सुमन गाते हुए, अपने विचार को रखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर जुड़ेंगे एवाईसी एकेडमी के जितने भी लोग हैं, संयोजक हैं, कि क्या कुछ तैयारी हो रही है और इस तैयारी के माध्यम से बच्चों को कैसे लक्ष्य पर पहुँचाने के लिए यहाँ सभी लोग जितोर मेहनत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है बच्चों को लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए आप तमाम लोग जो है 4 बजे सवेरे में उठ करके मेहनत कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती का सामना करके लक्ष्य को प्राप्त करने का गतिविधि चल रहा है, क्या शुभ नाम हुआ? आई एम शिवनाथ पासवान जी। मैं बीएमपी कमांडो से बिलोंग करता हूँ। मैं जब शुरू यहाँ पे आया, मेरा पोस्टिंग हुआ अभी मैं खगड़िया खोट में अभी वर्तमान में ड्यूटी प्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे जो एवाईसी के लड़का है ये बहुत ही मतलब उत्साह और जो मतलब डिसिप्लिन इनमें है। तो शायद यहाँ पे तो बहुत सारा एकेडमी चलती है, लेकिन जो एवाईसी का लड़का डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अब फॉलो करके आप तो देख रहे हैं पूरा मेरे फौजी भाई आ चुके हैं, ठीक है। इन फौजी भाई से ये मेरा गुरुजी है, गुरुजी हैं, इनके ओर से नहीं इस कला जो एवाईसी ग्रुप है इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन का फॉलो सब बच्चा करता है और मेहनत करता है। जो कहा जाए वो तुरंत फॉलो करता है। अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमको पहले क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। सर का जो भी हम कहें वो फॉलो करना। जैसे कि हम दौड़ाते हैं तो कोई बच्चा बोला कि सर हमको पैर दौड़ कर नहीं, वहाँ पे जहाँ तक जाना है हमको जाना है, ये कहता है डिसिप्लिन। अच्छा, आपका जो एग्जाम क्रैक करके आप जिस लक्ष्य के लिए पहुंचे, कब से तैयारी कर रहे थे आप? नहीं, हम कला एक स्पोर्टमैन है, स्पोर्टमैन से हम नीति हुए हैं। तो स्पोर्टमैन में हम 2007 से ही कला उसमें मैं एकेडमी के ज्वाइन किए थे और हम जाकर 2021 में ज्वाइन किए। 21 में ज्वाइन किए। तो इस बीच जो है सफर का जो बहुत सारा कला था वो कितना बहुत डिफिकल्ट था। लग नहीं रहा था कि मैं वहां पर पहुंच जा सकता हूं। मैं अभी बिहार पुलिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट में तो बिहार टॉपर में हूँ। मैराथन में रनिंग करता हूँ, बिहार टॉपर में। मैं नेशनल भी खेलने मुझको जाना है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, बिहार टॉपर और मैराथन दौड़ के माध्यम से इनको जो सफलता प्राप्त हुई वो भी आपने सुना। अब रणधीर जी से जुड़ेंगे और रणधीर जी के माध्यम से तमाम वैसे बच्चे से हम बात करने का प्रयास करेंगे जो अग्निवीर योजना में और बिहार पुलिस में परीक्षा पास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। रणधीर जी, सबसे पहले खलबली दर्पण में आपका स्वागत है। आपके पूरे टीम को और आपके छात्रों को हमारी ओर से बधाई, खगड़िया की ओर से बधाई कि अग्निवीर योजना और बिहार पुलिस योजना जैसे जो परीक्षा है उसको पास करके लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कितने बच्चे प्राप्त किए हैं? पिछले बार जो है ना 17 में 15 बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है, इस बार 30 प्लस बच्चा है अग्निवीर में। 30 प्लस। अच्छा, ये जो कठिन परिश्रम है, इस कठिन परिश्रम को कैसे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं? कैसे, क्या रणनीति के तहत तैयारी करते हैं? हम लोग को तो पता नहीं चलता है कठिन है, हम लोग तो मजाके में लेके चल जाते हैं सब। ऐसा क्या? तब
कुछ लगबे नहीं करता है। हम जैसे कराते हैं ना, हमको लगबे नहीं करता कि हम कष्ट में हैं। अच्छा, हंसी मजाक में मेरा 4 बच्चा जो बजे है निकल- सवेरे में उठ करके मेहनत करना, बच्चों को अनुशासित करना, सबको लेके आना, और फिर बच्चे तो उदंड होते ही हैं, नटखट होते ही हैं, तमाम तरह का गतिविधि के साथ उसको एक सूत्र में बांधना, ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती अरे हम लोग अपना घर में करते हैं, खेलते धूपते निकल जाते हैं, पते नहीं चलता कि हम लोग आए हैं दौड़ने के लिए। है। बिल्कुल कहीं कहीं दूर से पते नहीं चलता, हम लोग एक परिवार में है, चाहे कोई कास्ट करे बच्चा, कहीं कोई जिला करे, पते नहीं चलता है खगड़िया, सब लगता है खगड़िया जिला का बच्चा है। बिल्कुल, धन्यवाद। और हम जो अभी जिस अग्निवीर योजना हो या बिहार पुलिस की परीक्षा पास करके जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त किए, उनसे भी हम जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? विकास कुमार। अभी कहाँ ज्वाइन किए हैं? अभी तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है पोस्टिंग। ये तैयारी कब से कर रहे थे आप? ये तो हम कर रहे हैं, करीबन 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से। और एग्जाम कब हुआ आपका? एग्जाम हुआ था 2023 में। 2023 में। हाँ। कितना नंबर आया लगभग? उसमें नंबर तो पता नहीं चलता है, ये आर्मी वाले में पता नहीं चलता नंबर लेकिन कितना है। पहले तो फिजिकल वर्कआउट हुआ होगा, फिजिकल दौड़ वगैरह। नहीं, इस बार हुआ था, पहले रिटर्न हुआ है। अच्छा, पहले रिटर्न हाँ, हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ है। उसके बाद फिजिकल हुआ। तो अभी पोस्टिंग आपका अरुणाचल में। ये जो सफर है, ये लक्ष्य तक पहुंचने का जो सफर है, कितना अजीबोगरीब रहा, कितना अनुशासित रहा? आप हमारे दर्शकों सहित तमाम बच्चों को ये बताएं कि आखिर लक्ष्य को पाना, जिम्मेदारी को पाना आज के डेट में कितनी बड़ी चुनौती है। हमारे पास तो लेकिन बहुत चुनौती आया था, लेकिन हमारे गुरुजी थे, हमारे साथ दिए, जिससे हम आगे निकल पाए, अभी तक यहाँ तक आए हैं। अच्छा, आपके माता पिता कहाँ घर है? मेरा घर सैदपुर है। सैदपुर। पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी किसान है। किसान है। देखिए, एक मैं स्पष्ट रूप से बात बताता हूँ, किसान के बच्चे या तो फौज में जाते हैं या तो बिहार पुलिस में जाते हैं, लेकिन जो नेता होते हैं या जो मंत्री होते हैं या जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनको व्यापार के अलावा कुछ दिखता नहीं है, वो उनके बच्चे कभी फौज में नहीं जाते हैं। तो आप अंदाजा समझ सकते हैं कि देश के बॉर्डर पर या तो किसान के बच्चे ही उसकी सुरक्षा करते हैं, और इसके अलावे कहीं कोई मंत्री संतरी या किसी तरह की बात नहीं होती है। लेकिन यह समझना पड़ेगा आज के युवाओं को कि आखिर हमारे देश का नींव कहाँ टिका हुआ है। तो आपसे जुड़ेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर OFC विक्रम कुमार जी। कब आपने ज्वाइन किया है? 2024 में। 24 में? मई का 2024। मई 2024 में। कितनी तैयारी, कितने वर्ष से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी तो 2-3 साल से कर रहे थे जी। तो जब ये एग्जाम आप क्रैक किए, जैसे सफलता प्राप्त, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फील तो अच्छा हो रहा है। जब वर्दी चढ़ता है तो जुनून अलग ही रहता है। बिल्कुल। देखिए, एक गजब की बात है कि जब वर्दी चढ़ता है तो जुनून उबाल मारता है। बिल्कुल, यह जो कथन है यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन वर्दी चढ़ने से पहले इसके पीछे की जो मेहनत की कहानी है वो काफी अजीब और अनोखी है, और साथ ही साथ अनुशासन का जो समावेश होता है अपने जीवन में, ये बहुत बड़ा अलग होता है। अनुशासन की अगर बात करना चाहते हो, क्या बिना अनुशासन के यह जिंदगी सही है क्या? नहीं, बिना अनुशासन के तो जिंदगी सही नहीं है। आज के डेट में, आज के समय में लोग कहते हैं हमें आजाद छोड़ दीजिए। क्या आजाद होना उचित है? उचित नहीं है। उचित नहीं है। आजाद होना उचित नहीं है। बिल्कुल, अनुशासन में रहना उचित है। बिल्कुल, आगे चलते हैं और भी अभ्यर्थी करने, उनसे हम बात जुड़ेंगे। क्या शुभ नाम? जय हिंद। अग्निवीर सिंटू कुमार मेरा नाम है। बिल्कुल, धन्यवाद सिंटू जी, आपको बधाई खगड़िया की ओर से। और ये कब आप ज्वाइन किए? ये तो 1 मई 2024 में। हाँ। अच्छा, ये फिजिकल ट्रेनिंग जो है AYC एकेडमी से कब प्राप्त हुआ? कितने वर्षों से ले रहे थे? 3 वर्षों से, 2021 से हम कर रहे थे। 21 से। पहली बार जब 21 में खगड़िया कोसी कॉलेज के प्रांगण में जब रणधीर जी से मुलाकात हुई, क्या लगता था कि इस जगह पे हम आ पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा? लग तो रहा था, धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस जो करने लगे, इसलिए लग रहा था थोड़ा आने देंगे। अभी कैसा महसूस कर रहे अभी हैं? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब वर्दी चढ़ता है शरीर पर तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अपने जो गांव के जो युवा हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अनुशासन और लगन और जितोड़ मेहनत का जो ये नतीजा है, ये कितना उत्तम है? बहुत अच्छा अनुशासन और अपना परिश्रम अपना करते रहो, अपना रनिंग पर बेसिक फोकस करो, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे यत्र तत्र भटक जाते हैं, नशा में या अन्य तरह के से गतिविधि में उलझे हुए रहते हैं, अपने जिम्मेदारी को, अनुशासन को समझते हैं, वैसे बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? वो सब नशा अच्छा नहीं चीज है।
नशा नहीं करना चाहिए, अपना लक्ष्य पकड़ लो, लक्ष्य पे फोकस करो। बिल्कुल। हाँ। चलिए आगे जुड़ते हैं और भी लोगों से जुड़ेंगे। क्या शुभ नाम हो श्रीमान जी? अग्निवीर अंकित कुमार। बिल्कुल अंकित जी, आपको बधाई हमारे परिवार की ओर से, हमारे खगड़िया जिले की ओर से। अंकित जी, कब एग्जाम आपने पास किया, क्या कुछ अपडेट? एग्जाम तो 24 में शुरुआत में ही पास किए थे। और उसके बाद सर फिजिकल हुआ, फिजिकल पास होने के बाद सर मेरिट बना, जिस प्रकार होता है उसी पर सर। अभी कहाँ पोस्टिंग है? सर अभी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर आया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जाने के लिए लोग सोचते हैं कि हम शायद घूमने जाएंगे, लेकिन वर्दी पहन करके वहां जाना और वहां पे काम करना, 4 बजे भोर में हो, चाहे 12 बजे रात में हो, चाहे 2 बजे रात में हो, और शीतलहर की अगर बात करें तो -डिग्री वहां का तापमान लगभग माना जाता है। लोग कहते हैं, हम लोग टीवी न्यूज़पेपर के माध्यम से वहां सुनते थे, लेकिन आपके ही समाज के एक वैसे बच्चे हैं, भाई हैं, और तमाम वो अभ्यर्थीगण हैं जो उस स्थान पर जाकर के मेहनत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी और फर्ज को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे। कभी ये सोचे थे कि वहां पर जाकर के हमको यह जो है त्याग और अपने कर्तव्य का परिचय देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो सोचे तो नहीं थे, मगर जाने का मौका मिला है तो जाना। अच्छा, अभी 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन कुछ ड्यूटी किए होंगे, तो उस ड्यूटी का सारांश थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसा लगता है वो ड्यूटी करने में? सर दिन भर जैसे क्लास चलता है सर, सुबह में सर 3 बजे जगना होता है, उसके बाद सर पीटी करो, पीटी के बाद आओ सर स्नान करके क्लास व्लास करो, क्लास व्लास करने के बाद शाम को फिर क्लास होती है। मगर जो ड्यूटी जाते हैं उनको शाम में फिर से सर नहाने धोने का मौका मिलता था कि सर वहाँ सर हम सिकंदराबाद से सर वहाँ पर हमेशा गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है सर, जैसे इन्फेक्शन ना हो इसलिए तैयार हुआ होकर सर जाते हैं। ड्यूटी फॉलिंग होती है, वहाँ पे सब चीज़ बताया जाता है, पासवर्ड उस पर, उसके बाद सर ड्यूटी पे लग अच्छा, अचानक अगर आपके जो मेजर हैं वो रात में 2 बजे कह दे कि कमांडो उस स्थान पे ड्यूटी होना है, तो किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में वहाँ तैयार होकर जाना? हाँ सर, होना पड़ेगा आपको, जितने बंदे को कह दिया उतनों को होना पड़ेगा सर। वो रात कितनी भी बज जाए, आप कितना भी थके हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई मनमर्जी वाला बात नहीं है? नहीं, आपको करना पड़ेगा। और जब ड्यूटी ना हुई थी, जिम्मेदारी आपने लिए थे, और उससे पहले अगर बात करें तो मनमर्जी की जो दास्तान चल रही थी, ये कितना अंतर बुझा रहा है? सर हम लोग के सर 10-15 दिन शुरुआत में ड्यूटी नहीं लगी थी, मगर सर पीटी उटी सर शुरुआत में सर यहाँ से माहौल से नया माहौल में गए थे सर, ढलने में समय लगा, उसके बाद सर ड्यूटी लगने लगी, उसके सर धीरे धीरे शरीर एडजस्ट हो गया। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं कि जैसे जैसे माहौल गुजरता जाता है, अनुशासन गुजरता जाता है, आवरण गुजरता जाता है, तो यह शरीर जो है धीरे धीरे उस चीज का आदी हो जाता है और एडजस्ट हो जाता है। एक और बच्चे हैं, इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अंशु कुमार, OPR अंशु कुमार है। अच्छा, अभी कहाँ ज्वाइन है आप? अभी हम पंजाब भटिंडा में। पंजाब भटिंडा में। तो आर्मी से हैं या अग्निवीर से? अग्निवीर से। अग्निवीर से। कब ज्वाइन किए हैं? ये हो गया 1 मई 2024 को। अच्छा, तो ये एवाईसी एकेडमी कब ज्वाइन किए थे आप? ये लगभग हम 3-4 साल 2020 में ही आए थे। जिस समय ज्वाइन किए थे, क्या लगता है सफलता प्राप्त हो पाती? हाँ, तो यही सोच कर तो आए थे, इसलिए तो आज सफलता मिल गया ना। तो तमाम वैसे बच्चों को, अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आकर वो भी मेहनत करे, अच्छी सी पढ़ाई करे, हो जाएगा, सब हो जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए तमाम वो ऐसे बच्चों से आपने सुनने का काम किया कि इस पद पर, इस जिम्मेदारी पर आ जाने के बाद कितनी बड़ी उत्साह होती है, और जैसा कि सभी बच्चों ने कहा कि शरीर पर जब वर्दी आ जाता है तो उत्साह और जो हिम्मत है वो उबाल मारता है। और तमाम लोगों से हम जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? अभिजीत कुमार। अभिजीत, क्या कहाँ घर आपका? मेरा रहीमपुर सोनवर्षा। पिताजी क्या करते हैं? मैं भी किसान हूँ, पिताजी भी किसान हैं। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए किसान जो होते हैं वो मिट्टी को खोद करके सोना निकालने का काम करते हैं, और वहीं से जन्म लेता है जवान। किसान और जवान ये दोनों अपने आप में पूरक हैं और समायोजक हैं, क्योंकि यही किसान एक तरफ मिट्टी को खोद करके अनाज पैदा करता है, हमको जीविकोपार्जन के लिए एक रास्ता तैयार करता है, और यही जवान फिर जाकर जब बॉर्डर पे जाते हैं तो हमारी सुरक्षा और हमारे देख रेख करने के लिए जान निछावर करता है। क्या कहना चाहेंगे, यह एवाईसी एकेडमी कब ज्वाइन किए थे? मैं लगभग 2020 में। 20 में, और 24 में सफलता प्राप्त हुई। ये 4 साल का सफर कैसा रहा? बढ़िया रहा, मेहनत करते रहिए बस। अच्छा, ऐसा विद्यार्थी से क्या कहना चाहेंगे जो इन्हें उन्हें
ध्यान में भटक जाते हैं, एकदम। अपने परिवार का मान प्रतिष्ठा और अलाय बलाय में चले जाते हैं। सबसे पहले तो नशा से दूर रहना, नशा तो करना ही नहीं है। दूसरा, अगर नौकरी लेना है तो आराम से आप आइए, यहाँ AYC फिजिकल एकेडमी चलता है, बढ़िया ट्रेनिंग दिया जाता है। आराम से इसको ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अपना पढ़ाई कीजिए, वो इधर फिजिकल आपको करवाया जाएगा। अच्छा, ऐसे बच्चे से क्या जाएंगे जो फेसबुक, ट्विटर और इसके पर दिन भर टाइम गुजारते रहता है, अनुशासन का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो बनाया गया है टाइम पास के लिए, अब टाइम ही पूरा उसी पे दिया जा रहा है, तो वो अलग बात है। नहीं तो पूरा टाइम ही पास जिंदगी बन जाएगा। कोई बात नहीं, करना है, लेकिन मेहनत करना है, संघर्ष कीजिए। पहले जिम्मेदारी, तब ना टाइम पास। सफलता कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहिए। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम बच्चे ने अपने विचार समावेश आपके सामने में उपस्थित किए और संघर्ष की ये कहानी आपके सामने में है। और खास लोग हैं जो इन सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं और इनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जितोर मेहनत करते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे बच्चे अनुशासन के साथ समावेश करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर, आपको खलबली दर्पण परिवार की ओर से आपको धन्यवाद कि आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। सर, अपना परिचय देते के साथ अपना थोड़ा सा उद्गार व्यक्त कीजिए कि बच्चों को आगे और मार्गदर्शन मिले। क्या शुभ नाम है? खलबली दर्पण में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि मुसीबतों से लड़ते आयो, मुसीबतों से लड़ते आयो, जिसे इंसान कहते आए हैं, इंसान नहीं फरिश्ता बनकर आज यहाँ पर सब विराजमान है, जिसे आज का युवा कहते आए हैं। आज का युवा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। खगड़िया जिला में आजाद युवा क्लब सबसे पहला क्लब है जो बच्चों को, चाहे वो आर्मी का हो, अग्निवीर का हो या किसी चीज का हो, डिफेंस के किसी फील्ड का हो, सबसे पहला क्लब खगड़िया जिला के कोसी कॉलेज इसी ग्राउंड में, इसी जगह पर हम लोग स्थापित किए थे। तब से रणधीर जी, जब से ये क्लब चली है, तब से रणधीर जी हर तरह का खेल खेलते हुए, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो या राज्य स्तरीय हो, सब लोग वाकिफ है, सब लोग जानते हैं। खेलते हुए इन्होंने इस क्लब को आगे बढ़ाने का काम किए है। जो युवा या युवतियां इनके द्वारा दिए गए कष्ट को बर्दाश्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से इसी तरह से मालाएं पहनते हैं। जो कष्ट नहीं सहन कर पाते हैं, जिसके पास उस तरह की व्यवस्थाएं हैं लेकिन उस कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। अभी एक थोड़ा सा आप सवाल किए थे इनसे कि कैसे इस ऊब को आप थम लेते हैं, तो हमारे रणधीर जी बताए थे कि हम लोग तो हंसते खेलते कर लेते हैं। बात सही है कि हंसते खेलते कर लेते हैं, लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए जब तक पसीना नहीं बहाएंगे कोई भी छात्र छात्राएं, चाहे वो किसान का बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, ऐसे तो खगड़िया किसानों की भूमि है ही, तब तो आप वाकिफ है ही। यहाँ तो अधिकांशता जो है सो नहीं कुछ तो मक्का उत्पादन में आप जान ही रहे हैं, नहीं तो उसके साथ साथ यहाँ के युवा और कोई नौकरी हो चाहे न हो, लेकिन बिहार पुलिस, आर्मी, अग्निवीर का नौकरी यहाँ के युवा छीन करके लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं छीन पाते हैं। अब कुछ परसेंटेज तो ऐसा है ही ना, अब बात तो सब जगह है, नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से हम खगड़िया जिला या बिहार के उन सभी छात्र छात्राओं, युवा पीढ़ियों को कहना चाहते हैं कि आप डरे नहीं, लड़े। और सबसे आसान नौकरी है कोई तो वो डिफेंस का है। डिफेंस इतना आसान कोई जॉब नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, इस AYC एकेडमी के माध्यम से लगातार बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, अनुशासित किया जा रहा है, और जो भी डिफेंस के फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं आप सभी लोग, तो आप यहाँ आए, सादर आमंत्रित हैं। और बिल्कुल अनुशासन में अगर आप जीना चाहते हैं, अनुशासन को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो सफलता बिल्कुल ही कदम। पिंटू सिंह, पिता शंकर सिंह बेलदौर, और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं रियली में मैं मानता हूँ ये चीज, विल पावर को, कि हर एक इंसान अपने लिए, अपने घर के लिए जो रिस्पॉन्स ले लेता है वो रियल में एक कमांडो है, एक आर्मी है। और रणधीर सर एक बहुत बेटर इंसान है। वाकई में हम लोग ऐसा बंदा है जो इन्होंने अपने लिए अपने पास एक जगह दिया, इसके लिए मैं शायरी कहना चाहता हूँ। दिल में